क्या आप जानते हैं कि किसी कविता या काव्य रचना में प्राण कौन भरता है? क्या केवल सुंदर शब्दों का प्रयोग कर देने से कोई रचना काव्य बन जाती है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा मूल तत्व है जो उसे विशेष बनाता है? भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों ने इस प्रश्न पर लंबे समय तक विचार किया। उन्होंने खोजने का प्रयास किया कि आखिर काव्य के सौंदर्य, प्रभाव और आनंद का वास्तविक आधार क्या है। इसी मूल और प्राण तत्व को कहा गया है काव्य की आत्मा। तो आखिर काव्य की आत्मा क्या है और अलग अलग आचार्यों ने इसे किस रूप में स्वीकार किया? आइए इसे आज हम समझते हैं। नमस्कार, भारतीय बोध में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय काव्य की आत्मा का अध्ययन करेंगे। आत्मा शब्द का प्रयोग हमारे प्राचीन ग्रंथों में श्वास, प्राण, जीवन और परमात्मा जैसे अनेक अर्थों में हुआ है। जिस प्रकार आत्मा के कारण मानव शरीर में जीवन का संचार होता है, उसी प्रकार काव्य में भी एक ऐसा मूल तत्व माना गया जिसके कारण किसी रचना को वास्तविक अर्थों में काव्य कहा जा सकता है। इसी मूल तत्व को काव्यात्मा कहा गया। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों ने लंबे समय तक विचार किया कि आखिर काव्य के सौंदर्य, प्रभाव और आनंद का वास्तविक आधार क्या है। इसी विचार मंथन से काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों का विकास हुआ। अब हम देखते हैं अलग अलग आचार्यों ने काव्य की आत्मा किसे माना। सबसे पहले बात करते हैं रस संप्रदाय की। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना की। नाट्यशास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में रस और भाव का विस्तार से विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने रस को काव्य का सर्वप्रमुख तत्व माना। उनका प्रसिद्ध रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अथवा संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। बाद में आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इस प्रकार रस काव्य के सौंदर्य और आह्लाद का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार बन गया। अब आते हैं अलंकार संप्रदाय पर। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं आचार्य भामा और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार। आचार्य भामा ने भी काव्य की आत्मा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने अलंकार को काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बताया। उन्होंने कहा, न कांतम अपि निर्भूषण विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार आभूषणों के बिना सुंदर स्त्री का मुख भी पूरी तरह शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य की शोभा भी पूर्ण नहीं होती। इसी प्रकार आचार्य दंडी ने भी अलंकार का समर्थन करते हुए कहा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहा जाता है। आचार्य रुद्रट ने अर्थालंकारों को वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष जैसे 4 वैज्ञानिक आधारों पर विभाजित किया। इस प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य और आकर्षण को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व सिद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं रीति संप्रदाय की। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन और उनका प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। काव्य की आत्मा के संबंध में आचार्य वामन का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने पहली बार स्पष्ट रूप से आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य वामन के अनुसार रीति का अर्थ है विशिष्ट पद रचना, अर्थात विशेष गुणों से युक्त शब्दों का विशिष्ट विन्यास। उन्होंने 3 प्रमुख रीतियों का उल्लेख किया, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। आचार्य वामन के अनुसार
काव्य की शोभा उसके गुणों से उत्पन्न होती है और रीति उन्हीं गुणों पर आधारित होती है। इसलिए रीति को काव्य की शैलीगत आत्मा कहा जा सकता है। अब आते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण ध्वनि संप्रदाय पर। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य आनंदवर्धन और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वन्यालोक। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। ध्वनि का आशय उस अर्थ से है जो शब्दों के प्रत्यक्ष या वाच्यार्थ से आगे जाकर व्यंजित या संकेतित होता है। अर्थात कवि जो सीधे सीधे कहता है उसके पीछे कोई गहरा अर्थ, भाव या संकेत भी छिपा हो सकता है। यही व्यंग्यार्थ काव्य को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के प्रमुख रूपों में वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि का उल्लेख किया। इसमें भी रस ध्वनि को विशेष महत्व प्राप्त है। इस प्रकार ध्वनि काव्य को अर्थ की गहराई और व्यंजना प्रदान करती है। अब बात करते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय की। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य कुंतक और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा और जीवन माना। वक्रोक्ति का अर्थ है किसी बात को सामान्य ढंग से न कहकर विशिष्ट, कलात्मक और चमत्कार पूर्ण ढंग से कहना। उदाहरण के लिए सामान्य कथन केवल सूचना देता है, लेकिन कवि उसी बात को अपनी प्रतिभा और कल्पना से इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उसमें सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रमुख 6 भेद माने: वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य, प्रकरण और प्रबंध। इसलिए वक्रोक्ति को काव्य की रचनात्मक और कलात्मक आत्मा तो कहा ही जा सकता है। छठा प्रमुख संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय और इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। औचित्य का सरल अर्थ है जो जिस स्थान, समय, पात्र और परिस्थिति के अनुरूप हो वही उचित है। काव्य में रस, अलंकार, रीति और ध्वनि जैसे सभी तत्व प्रभावशाली होते हैं जब उनका उचित स्थान और उचित प्रयोग हो। आचार्य क्षेमेंद्र का प्रसिद्ध कथन है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, अर्थात रस से सिद्ध काव्य का स्थिर जीवन औचित्य है। इस प्रकार औचित्य काव्य के विभिन्न तत्वों में सामंजस्य स्थापित करने वाला तत्व है। विद्यार्थियों, अब तक हमने भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा के संबंध में प्रमुख 6 मतों को समझा और यह पाया कि भारतीय काव्य शास्त्र का विकास एक ही प्रश्न के अनेक उत्तरों की यात्रा है। आखिर काव्य में वह क्या है जो उसे काव्य बनाता है और सहृदय को सौंदर्य एवं आनंद प्रदान करता है। इन सभी सिद्धांतों ने काव्य के अलग अलग पक्षों को सामने रखा, कहीं भाव और कहीं रस, कहीं सौंदर्य, कहीं शैली, कहीं व्यंजना, कहीं अभिव्यक्ति और कहीं सामंजस्य। इस प्रकार हम ये तो कह ही सकते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र के इन 6 संप्रदायों ने मिलकर काव्य के बाहरी, आंतरिक, शैलीगत, व्यंजना प्रधान, रचनात्मक और समन्वयात्मक सौंदर्य को समझने का प्रयास किया। इसीलिए काव्य की आत्मा भारतीय काव्य शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। विद्यार्थियों, आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो भारतीय बोध को अवश्य सब्सक्राइब करें। सादर नमस्कार।